तो आज हम पॉलीमर का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे प्लास्टिक के बारे में। और यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स को या उन्हीं पॉइंटों को कवर कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपके परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं पीवीसी से। तो इसकी पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या है। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसकी एकलक इकाई है वाइनिल क्लोराइड। फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो वाइनिल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन वाइनिल क्लोराइड की बहुलीकरण प्रक्रिया से बन जाता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका उपयोग जूता, चप्पल, बरसाती कपड़े और विद्युत रोधी परतों के रूप में किया जाता है। अगला है पान, जिसे हम ऑर्लोन और एरिलेन भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो पान को क्या बोलते हैं, ऑर्लोन भी कहते हैं, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। तो यहां से हमें मोनोमर यदि पता करना है तो पॉली शब्द हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्राइलोनाइट्राइल। इसी एक्राइलोनाइट्राइल को वाइनिल साइनाइड भी कहते हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cn इसका फॉर्मूला होता है। और रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि वाइनिल साइनाइड की बहुलीकरण प्रक्रिया के द्वारा पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल वाइनिल साइनाइड की बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। इससे ऊन की जगह यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन की एकलक इकाई है वाइनिल बेंजीन या स्टाइरीन। पॉली शब्द हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, वाइनिल बेंजीन या स्टाइरीन। इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। इसका उपयोग चाय के कप, बोतल के ढक्कन और दीवारों की टाइल्स बनाने में किया जाता है। तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलीस्टाइरीन की एकलक इकाई या किससे बना होता है, तो ये बना होता है स्टाइरीन से बना होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने सम्मिलित किए हैं। टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की मोनोमर इकाई है, एकलक इकाई है टेट्राफ्लोरोइथेन। इसका फॉर्मूला है CF2Cl2। और सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि टेफ्लॉन का उपयोग किसमें किया जाता है, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन मतलब ना चिपकने वाली परत बनाने में टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कृत्रिम रेशों के बारे में। संश्लेषित रेशों में हमने प्लास्टिक के बारे में पढ़ लिया है और अब हम पढ़ेंगे कृत्रिम रेशों के बारे में। कृत्रिम रेशों में पहला रेशा है नायलॉन 6। नायलॉन 6 की एकलक इकाई है कैप्रोलैक्टम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका याद रखेंगे आप। एकलक इकाई क्या है, कैप्रोलैक्टम। इसका नाम नायलॉन 6 क्यों रखा गया है, आप देखेंगे कि इसके फॉर्मूले में कार्बन की संख्या 6 है। 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन की संख्या होने के कारण इसका नाम नायलॉन 6 रखा गया है। और इसका उपयोग रस्सी, ब्रश, टायर और कपड़े बनाने में किया जाता है। अगला जो बहुलक है कृत्रिम रेशों में वह है नायलॉन 6। यह 2 मोनोमर से बना होता है। एक मोनोमर है एडिपिक अम्ल और दूसरा मोनोमर है हेक्सामेथाइल डाइएमीन। तो यहाँ पर आप नाम देखेंगे, इसका नाम है नायलॉन 6। तो इन एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथाइल डाइएमीन में कार्बन की संख्या 6 है। देखिए यहाँ पर 4 कार्बन CH2 के हैं और 1 कार्बन COOH का और 1 कार्बन COOH। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 6। यहाँ पर भी CH2 कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो इसलिए इसका नाम रखा गया नायलॉन 6। इसका उपयोग किया जाता है मशीनों के गियर, टायर, कपड़े और रस्सी बनाने में किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है पॉलिस्टर, जिसे हम टेरिलीन भी कहते हैं और डेक्रोन भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह भी 2 इकाइयों से बना होता है। सबसे ज्यादा पेपर में डेक्रोन नाम से पूछा जाता है। तो यह एथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेरिक अम्ल से बना होता है। एथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH और बेंजीन में 2 COOH समूह जुड़ जाएं तो क्या बन जाता है, टरथेरिक अम्ल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ये कौन सा है, किन किन मोनोमर से बना होता है, एथाइलिन ग्लाइकोल और टरथेरिक अम्ल। इसका उपयोग कपड़े, चुंबकीय टेप और बेल्ट बनाने में किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे वो मैंने सम्मिलित किए हैं।